कहीं भी किसी की कोई कदर नहीं करता। अंकल, आपको मरने से डर नहीं लगता? नहीं, बल्कि मरने के बाद में इस बात का सुकून रहेगा कि मैं आखिरी सांस तक अन्याय के खिलाफ सच के लिए लड़ता रहा। वैसे भी बेटे, बिना किसी मकसद के बेकार जिंदगी जीने से तो ये अच्छा है। आप सही कह रहे हैं अंकल, हमारी लाइफ में भी कोई मकसद नहीं है, पर अब आज से हम आपके साथ हैं। Yo, there's something funny, huh? ये देख। ए पूनम, यार ये शिवाजी नगर का मैसेज तुझे भी आया क्या? हाँ यार, सारी सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर यही स्प्रेड हो रहा है। What nonsense is this? हाँ बोल। ये लो। हाँ? कहाँ? शिवाजी नगर में? हाँ? अरे नहीं यार, टाइम नहीं है मेरे पास। हाँ राहुल, तू शिवाजी नगर आ रहा है ना? ठीक है, जल्दी से पहुँच, ओके? हाँ चल, सी यू। या हाय कुणाल। अनशन, व्हाट्स दैट? I don't know. शिवाजी नगर में हो रहे अनशन को सपोर्ट करने के लिए मैसेज कीजिए 57575 पर। What do you think about this अनशन वंशन? सब ड्रामा है किसी पॉलिटिशियन का। हाँ अमन, तू आ रहा है ना? जल्दी पहुँच, ओके? तुम लोग जाने वाले हो शिवाजी नगर? हाँ यार, हम लोग की तो पूरी क्लास जाने वाली है। यार तुमने वो अंकल के बारे में पढ़ा? 3 दिन से वो फास्ट पे है। तू देश की छोड़, कल के मैच की सोच। हमारी मांगें पूरी करो। भैया शिवाजी नगर चलोगे? तुमसे पहले 9 लोगों को छोड़ चुका हूँ। आइए बैठिए। यू नो व्हाट? जस्ट लीव। सिर्फ पेजेस लाइक करने से कुछ नहीं होने वाला, ओके? हम खुद जाएंगे एंड विल सपोर्ट देम। शिवाजी नगर में चल रहे अनशन में आपकी बात सही थी अंकल, कारवा बन ही गया। अरे सरकार इन बड़े बिल्डर्स के हाथों में क्या बिकी हुई है? एक आदमी इतने दिनों से भूखा प्यासा है और सरकार हाथ में हाथ रखकर खामोश रहकर तमाशा देख रही है। मैं शिवाजी नगर के लोगों के साथ में हूँ। मैं तो ये कहूँगा, हमें ऐसे बिल्डर्स का बॉयकॉट कर देना चाहिए और उनके द्वारा बनाए गए मॉल्स, कॉम्प्लेक्स पे हमें बुकिंग नहीं करनी चाहिए। तभी ऐसे बिल्डर्स का दिमाग ठिकाने पे आएगा। हेलो सर। ओए, ये क्या हो रहा है? अरे तू कर क्या रहा है तू? अरे साले, तुम मीडिया वालों ने इस चींटी को हाथी बना के रखा हुआ है। What the hell is happening? सर दरअसल बात यह है कि शिवाजी नगर और अमरजीत जी का अनशन आज हर न्यूज चैनल के लिए हॉट टॉपिक है सर। अब इसे इग्नोर तो नहीं कर सकते ना सर। और टीआरपी का भी सवाल है सर। तेरे को टीआरपी चाहिए? तेरे को टीआरपी चाहिए ना? कल सुबह आ जा तू ऑफिस में, तेरे को मैं देता हूँ टीआरपी। हाँ, सुबह टीआरपी ले ले तू आज, ओके? जी सर।
अखबार पढ़ा? हाँ, वो राना आ गया क्या? बैठाया है अंदर। अरे यार, ये कॉन्फ्रेंस रूम में क्यों बिठा के रखा हुआ है? हेलो। गुड मॉर्निंग रस्तोगी जी। अरे इंटरनेट, मीडिया, न्यूज़पेपर्स एवरीवेयर। अमरजीत तो छा गया एकदम। हाँ, आंखों के नीचे डार्क सर्कल भी आ गए, पर चेहरे पे अभी भी मुस्कुराहट है, जिससे ये पता चलता है कि वो खुश है। ठीक है माँ, पापा सिर्फ मेरे नहीं, पूरे शहर के हीरो बन गए। तो पहले हम बात करेंगे मिस्टर अमरजीत जी से। मिस्टर अमरजीत जी, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अमरजीत जी, हम आपसे जानना चाहते हैं कि आपका ये जो आंदोलन है, इसको पूरे शहर का सपोर्ट मिल रहा है, खासकर युवा वर्ग का। आपको इस बारे में क्या कहना है? ये देखकर मुझे बहुत खुशी हुई कि आज की पीढ़ी को अपनी सामाजिक जिम्मेदारी का एहसास है। इन सब के आ जाने से मेरा यकीन और मजबूत हो गया है कि हमें इंसाफ जरूर मिलेगा। अभी हमने बात की मिस्टर अमरजीत जी से, जिनको पूरा विश्वास है कि इस लड़ाई में जीत उन्हीं की होगी। अब हम बात करेंगे उनसे जिन पे पिछले कई दिनों से बहुत सारे आरोप लग रहे हैं। हम बात करेंगे मिस्टर धनराज रस्तोगी जी से। धनराज जी, आपको इस पूरे मामले में क्या कहना है? पिछले कुछ दिनों में मेरे और मेरे कंपनी के बारे में बहुत कुछ लिखा गया, बहुत कुछ कहा गया, लेकिन मुझे आज ऐसा लगता है कि ऐसा वक्त आ गया है कि मैं आप लोगों के सामने अपना पक्ष रख सकूं। देखिए, मैं एक बिजनेसमैन हूँ, मैं कोई कसाई नहीं हूँ, कोई लुटेरा नहीं हूँ। मैंने कभी कोई गैर कानूनी काम नहीं किया। अगर अमरजीत जी को या शिवाजी नगर में रहने वाले किसी भी आदमी को मेरे से कोई प्रॉब्लम है तो पर्सनली आके मुझसे मिले। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि अनशन ये किस बात का हो रहा है, लेकिन हाँ, मुझे मालूम है कि मेरे शिवाजी नगर के प्रोजेक्ट को लेके कुछ लोगों को आपत्ति है। That's all right. मैं अमरजीत जी से ये विनती करना चाहता हूँ कि वो ये अनशन छोड़ दें, क्योंकि उनकी सेहत की मुझे वाकई बहुत चिंता है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं उनको अपने घर पे आने के लिए इनविटेशन देना चाहता हूँ। आइए मेरे घर पे आइए, हम लोग आपस में बात करते हैं, सुलझ जाएगा मामला। ये मेरे घर का दरवाजा आपके लिए हमेशा के लिए खुला है। धन्यवाद रस्तोगी जी हमसे बात करने के लिए। अमरजीत जी, आपको धनराज जी ने ये निमंत्रण दिया है, क्या आपको उनका ये आमंत्रण स्वीकार है? क्या आप उनके घर जाएंगे या नहीं जाएंगे? सबसे पहले तो मैं रस्तोगी जी का आभार प्रकट करता हूं कि मेरी सेहत के लिए चिंता जताई है। मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं चाहता हूं कि ये बातचीत का सिलसिला उन तक भी पहुंचे। जिस तरह से उन्होंने कहा है कि वो बातचीत से सब कुछ हल करना चाहते हैं, अगर वाकई उन्हें बस्ती वालों की फिक्र है तो उस भूल को सुधार लें जो धोखे से उन्होंने बस्ती वालों से जो एग्रीमेंट साइन करवाए, वो एग्रीमेंट बस्ती वालों को वापस कर दें। यहाँ तक सवाल है आपके निमंत्रण का, मैं भी आपको हाथ जोड़कर निमंत्रण देता हूं कि आप वो सारे एग्रीमेंट लेकर इस बस्ती में आ जाइए और अपने हाथों से बस्ती वालों को एग्रीमेंट लौटा दीजिए, तो हम सब मिलकर आपका इस बस्ती में स्वागत करेंगे। जी, अभी हमने अमरजीत जी की बात सुनी। उनके तरफ से भी आपको एक आमंत्रण दिया गया है कि आप इन बस्ती वालों के एग्रीमेंट्स के पेपर लेकर इस शिवाजी नगर की बस्ती में आइए। क्या आप ये प्रस्ताव स्वीकार करते हैं धनराज जी? अब बुजुर्गों की बात मैं टाल नहीं सकता। अब भले ही उन्होंने मेरे आमंत्रण को अस्वीकार कर दिया हो, लेकिन मैं उनकी बात नहीं टालूंगा। मैं शिवाजी नगर आऊंगा और डेफिनेटली आऊंगा, और उन सब बस्ती वालों के पेपर्स भी साथ में ही लेके आऊंगा। ओके, धन्यवाद।
से साबित कर दिया कि बिना खून बहाए अन्याय के खिलाफ लड़ा जा सकता है और जीता भी जा सकता है। राहुल का ख्याल रखना। आ गया कमीना। मुझे इस पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। नहीं नौजवान, शांत रहो, शांत। पहले मेरे ध्यान में ही क्यों नहीं आया? आई नो अब क्या होने वाला है। ओह गॉड, माँ मुझे जाना होगा। अरे सुनो तो अब। हटो 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 हटो। अमरजीत जी, जैसे आपने कहा था वैसे मैं एग्रीमेंट के फाइल्स और पेपर्स सब लेके आया। तो अभी तो आप प्लीज अपना अनशन छोड़ दीजिए। प्लीज 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 प्लीज। आप पी लीजिए ना सर, प्लीज सर। धन्यवाद। मेरी वजह से आप लोगों को परेशानी उठानी पड़े, इसलिए मैं तहे दिल से माफ़ी मांगना चाहता हूँ। मेरा आप लोगों को परेशान करने का कोई इरादा नहीं था और मैंने जो भी काम किया है वो बिल्कुल एकदम कानून के दायरे में ही किया है। लेकिन मैं समझ गया हूँ कि कानून से कहीं बढ़कर है इंसानियत और आपसी प्यार। मैं इसलिए अमरजीत जी की बात मान रहा हूँ और आप लोगों ने जो भी पैसे दिए हैं वो सब मैं लौटा भी देता हूँ, है ना? थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो अब ये पेपर्स है जो मैं लौटा रहा हूँ। आप लोग सब आराम से इत्मीनान से सोचिए कि क्या करना है। और शेरगिल साहब, मैं आपसे विनती करूंगा कि आप इन सबको एक एक करके पर्सनली आप ही दीजिए पेपर्स। नहीं, आप अपने हाथ से ही दीजिए, हम सबको बहुत अच्छा लगेगा। नहीं शेरगिल साहब, प्लीज आप कीजिए। आप लोग भी कहोगे। आप बंद कर अपना ये नाटक। अमरजीत जी, Peace.
शिवराज रस्तोगी पर अमरजीत और उनके युवा साथियों ने जानलेवा हमला किया है। हम आपको बता दें कि बड़ा दिल रखते हुए मिस्टर रस्तोगी बस्ती वालों के एग्रीमेंट्स उन्हें लौटाने वहाँ गए थे, लेकिन अचानक अमरजीत के साथियों ने उन पर हमला कर दिया, जिसमें वो बेहोश हो गए। अब पुलिस की सुरक्षा में उन्हें अस्पताल ले जाया गया है। आज इस वाक्य को देखकर एक बात तो साफ जाहिर हो जाती है कि मिस्टर अमरजीत जी ने जो इतने दिनों से शराफत, अहिंसा और गरीबों का मसीहा होने का चोला पहना हुआ था, वो चोला आज फट चुका है। जी हाँ, अमरजीत जी का चोला फट चुका है। इन सभी वाक्यों को देखकर एक कहावत याद आती है, मुंह में राम बगल में छुरी। अगर यही घिनौनी हरकत मिस्टर अमरजीत जी को, मिस्टर रस्तोगी जो इस शहर के जाने माने बिजनेसमैन हैं, एक नेक दिल और शरीफ इंसान है, इनके साथ अगर यही घिनौनी हरकत करनी थी तो मिस्टर अमरजीत जी ने इन गरीब बेचारे शिवाजी नगर के बस्ती में रहने वाले इन गरीबों का सहारा क्यों लिया? ऐसे बहुत सारे सवाल उठेंगे कि मिस्टर अमरजीत जी का आखिर इसके पीछे स्वार्थ क्या था। ऐसे बहुत सारे सवालों का जवाब मिस्टर अमरजीत जी को देना ही होगा। कैमरामैन विनीत के साथ यशपाल, सवेरा न्यूज। और पुलिस ने अमरजीत और उनके साथियों को अटेम्प्ट टू मर्डर के चार्ज में गिरफ्तार कर लिया है।